हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी नींबू जटा जटा पर नारियर आस पास नारियर के बारे। देखा जाए तो दया सिंह जी एक है जो बम्बोल समिति के हैं। वो काफी लगभग मेरे को लगता है पूरे भारत देश से उनके यहाँ झांकियां आती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा दया सिंह तैयार हो रहा है अब सौरभ जायसवाल भी। और मेरा नाम सुहेल है और आप मेरे साथ देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आप तो जानते हो कि भिलाई अपडेट लगातार अपने चैनल के माध्यम से जमीनी स्तर से जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको खबरें डंके की चोट पर दिखा ही रहा है। इसी कड़ी पर समाज से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं और समाज से जो जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं उसको भी हम अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से आप तक सामने जरूर लाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से दिखा सकें, लेकिन आपके सुझाव की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें। तो अपनी सुझाव जरूर दें और अपनी राय जरूर दें कि हमें और कैसे सुधार लाना है इस कार्य करने पर। और इसी कड़ी पर आपको बता दूं कि एक युवा शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम है सौरभ जायसवाल, जो समाज हित में अनेकों कार्य कर रहे हैं। चाहे वो पालकी यात्रा हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो भंडारा हो, अनेकों कार्य करते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं। आइए सौरभ जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, जो आपको बता दूं कि एक अभी भव्य कथा होने वाली है, भव्य श्री शिव महापुराण कथा, जिसमें जो राष्ट्रीय कथावाचक है पूज्य गुरुदेव श्री युवराज पांडे जी आने वाले हैं। और आपको तो पता है युवराज पांडे जी के बारे में कि वो कैसे हैं। आइए जानते हैं ये जो पूरी महापुराण कथा होने वाली है। हमारे साथ जो इस पूरे प्रोग्राम के जो करा रहे हैं अध्यक्ष हैं जो सौरभ जायसवाल, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस प्रोग्राम में होने वाला है। और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनसे खास चर्चा की जाए और उनके बारे में बताया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि एक युवा जो अपने वार्ड में रहकर समाज में काम कर रहा है और समाज में अच्छाइयों को सामने ला रहा है। जो आजकल का नौजवान है जो मोबाइल की दुनिया में गुम हो चुका है, उन्हें इस चीज़ों से, जो समाज की जो चीज़ों से दूर हो चुका है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए सौरभ जायसवाल से मिलते हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका चैनल में हमारे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। पहले तो सभी दर्शकों, भिलाई अपडेट के दर्शकों को मेरा प्रणाम और हर हर महादेव। और सौरभ जी, आपकी उम्र काफ़ी कम है जी, तो ऐसी कम उम्र में ऐसे समाज के हित में कार्य करना अचानक ऐसा मतलब मन में क्या आया आपके? बस अचानक एक लगा कि बाबा की भक्ति होनी चाहिए और हमारे सनातन धर्म को और आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को लेकर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल बढ़ते कदम सब युवा के नशा पत्ते की ओर है। और ज़्यादातर हमारे कैंप क्षेत्र के युवा लोग से ये अपील करना चाहता हूँ कि मतलब ये सब छोड़े, नशा पत्ती, और बाबा के प्रति, भगवान के प्रति एक आस्था रखे और भक्ति भावना रखे। जो अपने मनुष्य जीवन जो उद्देश्य मिला हमको, उसको अच्छे से पालन करे और हर जगह सनातन का भगवा झंडा लहराने की छोटी सी कोशिश है मेरी, कि मतलब सब युवा, सारे जितने मेरे दोस्त भाई जितने भी मतलब हैं, सब आगे बढ़ने सनातन की ओर। सौरभ जी, आपको लगता नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो समाज में एक तरफ जहाँ पर लोगों को एकत्रित करने की, जी, कहीं कथा से रिलेटेड, चाहे वो पालकी यात्रा से लेकर चाहे भंडारा हो, कहीं ना कहीं एक आप काम करते रहते हो समाज में, लेकिन आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ युवा वर्ग कैंप क्षेत्र से, जिस कैंप क्षेत्र से आप आते हैं, उस कैंप क्षेत्र के कुछ युवा वर्ग नशे की ओर जा रहे हैं, कटरबाजी की ओर जा रहे हैं, भिलाई में आज क्राइम भी बढ़ चुका है। आखिरकार क्या सोचते हैं इस बारे में आप? बस मैं यही सोचना चाहता हूँ कि बस सारे युवाओं से ये प्रार्थना है, विनती है कि बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब ये सब कुछ नहीं रहा है नशा पत्ती में, कि नशा पत्ती करे और हम लोग और अपने परिवार को या फिर अपनी फैमिली को, सबको डिस्टर्ब करे सब चीज़ों से। आज नशे में कोई व्यक्ति जाएगा, कुछ गलत काम करेगा नशे करके, तो इससे हमारे परिवार को और उल्टा ठेस पहुँचता है, माँ बाप परेशान रहते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ों को रोकना चाह रहा हूँ। मतलब कैसे, तो मतलब युवा लोग मेरे साथ आए हैं, बाबा का काम करे, भक्ति भावना में जुड़े, यही सब एक छोटी सी कोशिश है कि मतलब कुछ तो लोगों के दिमाग में जाए। तो आप अभी जैसे इससे पहले आपका देखते काफ़ी मेहनत से और पालकी यात्रा करते हैं, तो ये पालकी यात्रा का मन में ख्याल कैसे आया आपकी, मतलब कि मुझे करना है? 7 साल 8 साल पहले मैं, जिसकी शुरुआत कैसे की थी? मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं आज से 7 8 साल पहले उज्जैन गया था और उज्जैन में मतलब बाबा की पालकी यात्रा सावन के टाइम गया था। मैं देखा तो मतलब लगा कि मतलब इतने खुशी से लोग बाबा को लेके उस जगह में जा रहे हैं, इतने मतलब पूरा वो उज्जैन क्षेत्र जब बाबा की पालकी निकलती है तो मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मतलब उस टाइप का जो मूवमेंट्स रहता है
जो हर तरफ जय श्री महाकाल के नारे रहते हैं, सब सिर्फ महाकाल की भक्ति में धुंध रहते हैं। मतलब एक झलक बाबा को देखने के बाद आंखों से आंसू रुक नहीं पाता है। तो मन में उस टाइम आया था कि मतलब मैं कुछ ना कुछ बाबा ऐसा चमत्कार करो कि मैं भी मतलब आपका भार उठाऊं। और मैं क्या, मतलब हमारे दोस्त यार जितने भी है सब मिलकर एक भार उठाया और बाबा की पालकी यात्रा करें। उज्जैन का थीम हमारा भिलाई में भी हो। नहीं, मैं उसमें आऊंगा, दोस्तों वाली जो आपने बात कही उसमें भी आऊंगा, लेकिन फिलहाल जहां से आपने शुरुआत की थी, मन में कैसे आपकी आया, उज्जैन से आपने बताया कि तो जब वो उस चीज को आप भिलाई लेकर आए तो कैसे? एक पहला साल तो हमारा बहुत कठिन वाला था कि मतलब कुछ जानते नहीं थे पालकी क्या होता है। तो मतलब लोगों को बताया, बहुत सारे हमारे दोस्त यार सब जुड़े। फिर उसके बाद ना हम लोगों ने बोला कि नहीं भले निकालते हैं। तो उस टाइम ना हम लोग बाबा की पालकी यात्रा फोटो से, बाबा महाकाल जी की फोटो रख के पालकी यात्रा बहुत सारे झांकी वाकी बुक करके और शिवरात्रि के दिन बाबा की पालकी यात्रा निकाले 2018 में पहला पालकी यात्रा। अच्छा, 2018 तो काफी आपके लिए वो रहा होगा कि चैलेंज बराबर रहा होगा। बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब उस टाइम हम लोग के लिए लोगों को 1-2 लाख रुपए का भी मतलब बहुत बड़ा बजट रहता था। इतना बड़ा बजट कैसे करेंगे करके लोगों को एकत्रित करना, सबको बताना, सबसे मिलना जुलना। तो महिलाओं को सबसे बड़ा चैलेंजिंग रूप रहता है कि महिलाओं को निकालना, महिलाओं को लाना। ये कैसे कर पाते थे? ये बस कैसे हुआ ये तो बता नहीं सब पाऊंगा, लेकिन जो बाबा की जो कृपा थी कि मतलब किसी के पास ही मैं जा रहा था कि भाई बाबा का कार्यक्रम करना, कोई मना नहीं कर रहा था। मतलब ये खुशी हो रहा था मतलब सहयोग से सबके सहयोग से, छोटे छोटे सहयोग से हम लोग इतना बड़ा आयोजन आज कर रहे हैं। तो आपको जब ये पहला प्रोग्राम सफल हुआ होगा तो काफी कॉन्फिडेंट आया होगा, नहीं एक साल और करके देखता हूँ ऐसा? नहीं पहला प्रोग्राम जो हमारा सफल हुआ तो उसके दूसरे साल हम लोग बोले इतना छोटा सा बजट था, हम लोग तो कर दिए। उसके नेक्स्ट साल और बड़ा बजट हम लोग सोचे कि मतलब और झांकी, अभी 2 लाख की उसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, और 2 झांकी बुलाते हैं। मतलब पहले आधा किलोमीटर एरिया का था, हम लोग को झांकी आता था तो हम लोग बोले 1 किलोमीटर के एरिया में झांकी लगाते हैं। तो ये दूसरा साल भी हम लोग का मतलब रहा बहुत अच्छे से। तो पालकी यात्रा में जो झांकी आती है जी कहाँ से आती है? पालकी यात्रा में तो बहुत सारी स्टेटों से झांकी आती है। उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा और यहाँ अपना MP से हो गया और इसका महाराष्ट्र से हो गया। मतलब बहुत जगह झांकी आती है। क्योंकि देखा जाए तो दया सिंह जी एक है जो बमबोल समिति के हैं, वो काफी लगभग मेरे को लगता है पूरे भारत देश से उनके यहाँ झांकियाँ आती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा दया सिंह तैयार हो रहा है अब सौरभ जायसवाल भी? नहीं भैया, दया भैया बढ़िया अपना बाबा की बारात निकालते हैं। मैं बाबा की पालकी यात्रा निकाल रहा हूँ और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं हमारा कि मतलब दूसरा दया सिंह भिलाई में पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बाबा की पालकी यात्रा भी होना चाहिए। एक श्रद्धा है, एक श्रद्धा है, मन में भक्ति है, क्योंकि उनकी भी एक श्रद्धा है जो बाबा भोलेनाथ को लेकर उनकी जो श्रद्धा है काफी बढ़ चढ़कर बोलती है। और उन्हीं के साथ साथ एक नाम और आ जाता है, सौरभ जायसवाल। जी। तो आपकी भी श्रद्धा देखी जा रही है, काफी अच्छी है। और जो देखो इस लड़ाई में तो आप अकेले, मुझे नहीं लगता कि आप अकेले इस लड़ाई को लड़ पाते होंगे। काफी दोस्तों का सहयोग होगा, काफी महिलाओं का भी सहयोग होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों का नाम आप जरूर लें, आपके जो साथी हैं। जी, करीबन हमारे पास समिति में जो मुख्य सदस्य है, जो मेन युवा वर्ग है, जिनके नाम से मतलब जिनके अपने कोई लोग तो अपना दुकानदारी तक बंद कर देते हैं। मतलब एक बंदा ऐसा भी एक मतलब अपना ई-रिक्शा चलाता है, वो अपना ई-रिक्शा तक मतलब छोड़ देता है। कुछ बंदे ऐसे कि जॉब रिजाइन मार देते हैं। मतलब बाबा की पालकी आई, काम नहीं करना है अपने, मतलब 2-3 महीना हमको जॉब से रिजाइन कर देना है, ये कर देना है, मतलब सब चीज टोटल बंद कर देना है। कोई काम है तो नहीं जाना है, छुट्टी मार देना है, कॉलेज है तो नहीं करना है। मतलब सारे युवा मतलब भिड़ जाते हैं, बाबा की सेवा करना है। ये सबके मन के उत्साह देखता हूँ, तब जाके मुझे हिम्मत मिलती है कि मतलब मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग जब इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो कार्यक्रम को और भव्य रूप में लेके जाएं हम लोग। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार का हमारा शिव महापुराण है। सबसे पहले बात तो हमारे बीच युवराज पांडे जी आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पास इस बार सौभाग्य की बात है कि हम लोग भिलाई क्षेत्र में युवराज पांडे जी को ला रहे हैं। दरअसल हम लोग 3 सालों से इनका प्रयास कर रहे थे कि गुरुजी को कैसे मतलब युवराज पांडे जी को हम लोग बुलाएं, हमारे बीच में कथा हो, हमारे वैशाली नगर क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हो। हम लोग को पूरे युवाओं का मतलब एक स्वप्न था ये कि मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस बार का आयोजन करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मतलब 3 साल से इनके पास हम लोगों ने अर्जी लगाया, तब जाके हमारा मतलब ये फरवरी का डेट फाइनल हुआ कि मतलब भाई फरवरी में चलो इस साल आपके यहाँ भिलाई में बागेश्वर बाबा भी आ रहे हैं। जी। उनके साथ साथ अब युवराज पांडे जी भी आ रहे हैं। जी। तो क्या होने वाला है? मतलब भिलाई में कुछ बड़ा होने वाला है? भिलाई में कुछ नहीं, बस पूरा भिलाई भगवा में होने वाला है, ये संकेत है। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज और हमने देखा था युवराज पांडे जी की खासियत। युवराज पांडे जी लगातार छत्तीसगढ़ियों को लेकर एक अच्छा मैसेज भी देते हैं। और अभी जो मामला चल रहा था छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना वाला, उसमें भी उन्होंने एक मैसेज दिया था। जी। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं युवराज पांडे जी को मतलब वो सनातन धर्म को बढ़ाने की ओर लगे हुए हैं और दिन रात वो एक करके रखे हुए हैं कि मतलब कैसे भी हमारा सनातन धर्म और उच्च में जाए। दिन भर कथा करते हैं वो, उसके बाद भी मतलब
अब मुझे बहुत बार फ़ोन करके बोलते बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, हम लोग को सनातन को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है, कैसे भी और युवा जुड़े, इस चीज़ में आप फोकस करो। बहुत सारे प्रेरणा इनसे मिलती है कि मतलब इनको शब्दों में क्या बोलूँ, मतलब हर चीज़ को वो अच्छा, जब उनसे आप बात करते हैं तो जी, आपको कैसा लगता है? बहुत मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब उनसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, हाँ बेटा कैसे हो बेटा, मतलब उनकी जो वर्ड है मतलब कान में गूंजती है कि मैं बेटा बात करते रोना खड़ा हो जाता है मेरा, मैं किनसे बात अभी कर खड़ा रहा हूँ। हुआ? जी बिल्कुल, नाम लेने से वहाँ रोना खड़ा हो गया। तो अभी आप जो आने वाला जो प्रोग्राम है जी। इसको लेकर जो है हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से जी। शहर वासियों को आमंत्रण जी, जी। जरूर दें, बताएं जी। कि क्या कुछ होने वाला जी। है इस बारे में, और आपकी टीम में कौन कौन है उनका जी, नाम भी जी। बताएं। पहले तो हमारे शिव शक्ति सेवा समिति में जो युवा वर्ग है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने काम धाम छोड़ के, अपने स्कूल लाइफ छोड़ के, कॉलेज लाइफ छोड़ के, और काम धाम को पूरा रिज़ाइन तक, मतलब कोई एमआर है तो अपने जॉब को रिज़ाइन कर दे रहा है कि मैं 3 महीना काम ही नहीं करूँगा, भले मैं जॉब में रखे ना रखे। कोई भले उसकी गाड़ी की किस्त होने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैं 3 महीना गाड़ी नहीं चलाऊँगा। तो किस मतलब कैसे पटाता है? किस्त मतलब बहुत मुश्किल से, मतलब वो लोगों चाहे से जैसे भी हाँ, हो। जैसे भी करे पापा से माँग के काम चला ले, लेकिन ना 3 महीना बाबा का सेवा करना है, 2 महीना बाबा का सेवा करना है। ये ना हर साल मतलब लड़कों के मन में उत्साह रहता है। तो अभी प्रोग्राम के बारे में बताएं जी, आप, बता जो रहा हूँ। युवराज पांडे जी आ हाँ, रहे हैं तो क्या क्या 7 होगा, क्या तारीख क्या रहेगा, 7 पूरी तारीख को हाँ, रूपरेखा बताएं जी, जी। प्रोग्राम की। 7 तारीख को हमारा 7 तारीख को हमारा कलश यात्रा है। 7 तारीख को सुबह 10 बजे से कलश यात्रा निकलेगा। 1100 महिलाओं के साथ हम लोग इस बार कलश यात्रा निकालेंगे। 1100 बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से युवराज महाराज जी आ रहे हैं, तो संभव नहीं 1100, कम से कम 2-3 हज़ार तो महिला आएँगी ही आएँगी। मतलब अभी से क्राउड हो रहा है, भैया युवराज पांडे जी आ रहे हैं, आप मिलवा दीजिएगा, उनके दर्शन करवा दीजिएगा। अच्छा, उनकी फैन हाँ, फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों से अभी से फ़ोन आ रहा है, भैया एक बार दर्शन करवा देना, मिलवा देना। मतलब जी बिल्कुल, बिल्कुल मिलवाएँगे आपको। और 1100 हम लोग कलश इस बार वितरण करेंगे 7 तारीख को। 7 तो तारीख से क्या कलश महिलाओं यात्रा को कुछ साड़ी वगैरह भी मिलेगी क्या आप लोगों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ समिति अभी हमारी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होगा महिलाओं के साथ भी। जैसे पिछले बार हम लोग का कथा खत्म हुआ था, तो सारी महिलाओं को हम लोग भोरमदो लेके गए थे घुमाने के अच्छा, लिए। करीबन हमारे सहयोग हाँ, करने का हाँ, मतलब। सब इतना बढ़ चढ़ के मेहनत करे हमारी महिला शक्ति है, तो उन लोगों को हम लोग ना लेके गए हम। इतना कॉन्फिडेंट हाँ, आता हाँ। कहाँ से, मतलब आपके अंदर मतलब इतना सेवा भाव से? बस कुछ नहीं, बाबा का आशीर्वाद है और माँ बाप का है कि इतना बेटा करना कर है। लेता हूँ। जी, जी, जी। आगे से तो कुछ नहीं। और क्या रहेगा फिर इसमें? हाँ, तो 7 तारीख हमारा कलश यात्रा है और 8 तारीख से शिव महापुराण कथा चालू है तिलस्म मंदिर के पास। 8 से लेकर 14 तारीख तक कथा रहेगा जी। और 15 तारीख को बाबा महाकाल जी की भव्य पालकी यात्रा निकलेगी। और पालकी यात्रा में इस बार के हम लोग को झांकियाँ बहुत सारी बुलाए हैं, बाहर से झांकियाँ आ रही है, कौन कौन से तरह-तरह की स्टेट से आ रहे हैं? आतिशबाजी। अभी तो गुजरात वाला फाइनल हुआ हम लोग का, और एमपी का फाइनल हुआ है, महाराष्ट्र का फाइनल हुआ है और उड़ीसा बॉर्डर का फाइनल हुआ है, और भी बहुत सारी कुछ झांकियाँ उसमें हैं। रहेगा जैसे अघोरी बाबा को हाँ, लेकर? अघोरी बाबा आ रहे हैं, वो तो पंजाब के आ रहे हैं। अघोरी बाबा रहेंगे, पूरे अपने थीम के साथ रहेंगे। और 9 कालियों का रूप रहेगा, छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के उसमें दर्शाएंगे, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, ये सब जो हमारे तो छत्तीसगढ़ क्या के जो हैं। ये यात्रा निकलेगी जी, जी। उसमें युवराज पांडे जी भी रहेंगे नहीं, सर? वो नहीं रहेंगे, उनका डायरेक्ट 15 तारीख से फिर कहीं और कथा है। अच्छा, जी, जी, जी। तो कुल मिला के हमारे बीच कितने दिन तक 7 रहने वाले हैं? 8 से 7 दिन। 7 दिन। जी। तो आप देखिए युवराज हाँ। पांडे जी आ रहे हैं 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे बीच रहने वाले हैं, और 15 तारीख को पालकी यात्रा निकलेगी। कहाँ से कहाँ निकलने वाली है? हर साल तो हम लोगों ने तिलस्म मंदिर से निकालते थे, 18 नंबर रोड, फिर मगर तैलिक भवन, फिर रामनगर से होते हुए फिर हम लोग बीएमसा हॉस्पिटल से रिटर्न आते। लेकिन इस साल हम लोगों ने रूट चेंज किया है। इस साल रूट हम लोग ने वापस किया है, सीधा इधर से तिलस्म मंदिर के पास से वापस पूरा मुराडा की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा। हाँ, मुराडा की से फिर बीएमसा होते हुए फिर वहाँ रामनगर वाले रोड में कब्रिस्तान रोड से फिर वापस महतारी चौक, फिर तैलिक भवन, फिर 18 नंबर रोड, फिर वापस मंदिर। अच्छा, मतलब इस बार उल्टा करेंगे, जी, जिस इस बार तरफ से उल्टा जाते थे जी, इस बार हाँ, उस तरफ से हाँ। आएंगे। क्या है, मतलब सबका कहना है कि भैया हम लोग इतना बड़ा आयोजन करते हैं, मतलब लोगों के पास जाए, दिखे कि हम लोग कितना बड़ा आयोजन। तो कम से कम एटलीस्ट 18 नंबर हाँ। रोड को ज्यादा फोकस कर जी, रहे हैं, जी। वहाँ होना चाहिए, हाँ, दिखना जी, चाहिए। जी, जी, जी। तो सोचिए काफी बड़ी यात्रा होने वाली है। सौरभ जायसवाल की टीम को, हाँ। सौरभ जायसवाल की टीम में मैं आपको दिखाता हूँ हाँ। कि कौन कौन जायसवाल के साथ जो उनकी टीम में शामिल है, आइए जानते जी, हैं। जी, जी। आप बताइए कौन कौन है आपकी टीम में? सबसे पहले तो हमारे पे शुभम साहनी जी हैं, जो बहुत ही मेहनत करते हैं, अपनी बातों से सबके दिल जीतते हैं। दूसरा हमारे आशीष पटवा जी है, जिनका मैं आपको बताया ही रिक्शा तक बंद कर देते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा अमन साहु जी है, वो भी अपना एलईडी बोर्ड का उनका काम वगैरह है, वो भी पूरा दुकानदारी बंद कर देते हैं। राहुल सिन्हा जी है, उनका वही एमआर थे जो अपने जॉब तक रिजाइन मार देते हैं। दूसरा टोसन सिन्हा है, वो अपना बस को चलाना छोड़ देते हैं। हमारे पास ईशान श्रीवास है, जो अपना पूरा फोटो वोटो का ऑर्डर भी रहता है, मतलब शूटिंग का काम उनका, वो पूरा सब छोड़ देते हैं कि नहीं बाबा मुझे को काम रहना है, करना अपना है। प्रेजेंट देना है। भूपेश साहू है, वो भी हमारे, वो भी काम छोड़ देते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतने आकर्षित होते इस कार्यक्रम को। परमानंद साहब, उनका ना ट्रांसपोर्ट का काम है,
मतलब वो अपने भाई से झगड़ा कर लेते हैं कि मतलब मुझे भाई बाबा का काम करने दो, मतलब मैं नहीं आऊंगा जी। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ करो, लगे तो भले दो गाली दे दो, लेकिन नहीं, मुझे बाबा का सेवा करना है। तो मतलब दिल से काम करते हैं ना, इन लोग के मन में कोई छल है, कपट है कि मुझे इससे ये मिले। और सर्वप्रथम इन लोग का ये रहता है कि कभी हमारी समिति में कोई पद का लालच में नहीं आए। ये आजकल के युवा लोग, मैं करूंगा तो मुझे फ्रेम चाहिए, मैं करूंगा तो मुझे नाम चाहिए, लेकिन इन लोगों के अंदर कभी ये घमंड नहीं आया कि मतलब सौरभ भाई आप हो ना, बस कि मुझे उपाध्यक्ष बना दो, मुझे सचिव बना दो, सब एक बराबर। हाँ, सब एक बराबर, मतलब सब अध्यक्ष, मैं बस एक लीड करता हूँ, बाकी सब लोग बोलते नहीं भैया आप जैसा बोलो, सब एक समान चलते हैं। तो लोगों को मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना, तो ऐसा लगता है कम है कि जो भाई इतना कीमती समय देते हैं अपना, हाँ। दुकानदारी बंद बहुत करके। इम्पोर्टेंट होता है। और कुछ दोस्त यार ऐसे तो उनके यहाँ तो मतलब खाने तक के प्रॉब्लम, उसके बाद भी मतलब जॉब तक छोड़ देते हैं। बाप रे, मायने बहुत रखता है बड़ी इस बात है चीज। कि बाबा के कार्यक्रम के लिए उन लोगों ने इतना संघर्ष समय- किया, और हमारा 6 सालों से उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया कार्यक्रम को लेकर, हर चीज़। ये हमारा 7वां साल है शिव महापुराण का, बाबा का। और इस बात और भव्य दिखाना चाह रहे हैं कि भाई, और सबसे खास बात यह है कि हम लोग पिछले साल ना, जैसे हम लोग 5 साल तक ना फोटो में पालकी यात्रा निकाले, जैसे बाबा महाकाल जी की फोटो होती है, तो फिर हम लोग अभी पिछले ही साल चंद्रमौलेश्वर बाबा को लेके आए। उज्जैन में जो निकलते हैं बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल जी के दूल्हा रूप, अष्ट धातु के बने हुए हैं वो। ओके। तो उनको हम लोग शिव संतोषी मंदिर में रखे। तो बाबा के एकदम सेवा जतन हम लोग हर मासिक शिवरात्रि, हर महीने में महाआरती, भोग वितरण सब करते हैं। तो बाबा का सेवा करने का सौभाग्य मिला, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब बाबा जब आए तो उनके लिए पूरा उसी तरीके से, पूरा राजा आए हैं हमारे शहर में, हमारी किस्मत है। सही बात है। अब राजा आए हैं तो हम लोग पूरा जी जान लगा देते हैं कि मतलब बाबा का आए हैं, राजा का स्वागत करना है, पूरा नगर भ्रमण करवाना है। ये हम लोग बहुत सोच से भी परे है कि हम लोग इतना अच्छा इस कार्यक्रम को करते हैं। कर बताएं। और चंद्रमौलेश्वर बाबा जी हमारे लिए जब से आए हैं, सब ऐसा लगता है एकदम सब उनके ऊपर है, बस बाबा आप कर दो सब। तो ये किस स्थान पे होने वाला है प्रोग्राम पूरा? ये पूरा प्रोग्राम तिलेश्वर मंदिर में होने वाला है। अच्छा जी, तिलेश्वर मंदिर के पास होने वाला है यहाँ पे। हाँ, और भी जैसे मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिनका मैं नाम जिक्र नहीं किया हूँ, मैं बता देता हूँ। तो एक है देवेंद्र रावटे, जो पूरा पूजा प्रभावी बनते हो, पूरा पूजा का कार्यभार संभालते हैं। उन्हीं घर में बता रहा था, मतलब भले खाने तक का प्रॉब्लम है, लेकिन जॉब में नहीं जाऊँगा। हाँ, मतलब लगे रहते हैं, हाँ दिन भर लगे रहते हैं भक्ति बाबा के एकदम सेवा में। दूसरा हो गया निक्की राहुल गुप्ता करके, उनका भी बहुत छोटा सा काम है, लेकिन एकदम जी जान एक करके मेहनत करते हैं। आर्यन हो गए, दूसरा हमारा संतोष हो गए, तीसरा कुणाल पटनायक हो गए, कुणाल गजबे हो गए, शिवशंकर साहु हो गए, रवि साहु हो गए। तो इन लोगों से जो होता है, मतलब आजकल के युवा हर तरफ नशा, मैं आपको पहले ही बताया था, लेकिन इन युवाओं को देखता हूँ, मुझे और प्रेरणा मिलती है, मुझे और जोश मिलता है कि मतलब मैं और इस और भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को ऊपर की ओर लेके जा सकूं। अच्छा, एक हाँ। और सवाल उठता है। जी, अब तो हमारी लगभग बात हो चुकी है। जी जी एक बात और, क्या इसमें भंडारा वगैरह भी कुछ है? जी जी हाँ, 17 फरवरी को हमारे यहाँ भव्य भंडारा है। पिछले बार हम लोगों ने 10 से 12 हजार आदमियों का खाना का व्यवस्था हमारे किया था। चैनल से भिलाई वासियों को जी, बिल्कुल आप भंडारे के लिए न्योता दीजिए। बहुत 17 तारीख को भव्य भंडारा है शिव शक्ति की तरफ से। तो पूरे भिलाई वासियों को आमंत्रित है कि आप आए, बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। कितने बजे से चालू होगा ये भंडारा? 3 बजे दोपहर से चालू हो जाएगा। दोपहर 3 हाँ, बजे से हाँ, भंडारा हाँ। चालू होगा, और आप लोगों को आकर सहयोग भी करना है भंडारा में, जी 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 और भंडारे का आपको प्रसाद भी ग्रहण करना है। जी। तो एक बात और है, जी 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 क्योंकि ये बात उठ रही है तो पूछना जरूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या आप जिस वार्ड में कार्य करते हैं, जी जिस वार्ड से आप पालकी यात्रा निकालते जी। हैं, जिस वार्ड से आप लगे रहते हैं, जी, क्या सौरभ जायसवाल पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या राजनीति में आने वाले हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्देश्य हमारा बस यही चाह रहा हूँ कि बस बाबा का एक भक्ति हो। और क्योंकि ऐसा प्रश्न उठ रहा था, तो मैंने सोचा एक प्रश्न आपके साथ कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्षद चुनाव लड़ना है या फिर बाबा के नहीं। हम लोग एक उद्देश्य है कि बस बाबा का कार्यक्रम हर साल होते रहे, और भव्य रूप से हर साल एक बहुत बड़े वो लक्ष्य पे पहुंच जाए। हम लोग जो सोच रहे हैं सपने के, जैसे हम लोग एक सपना है, आज हमारा उज्जैन जैसा पालकी यात्रा निकलना एक स्वप्न है कि उज्जैन में जैसे हम पूरे पुलिस वाले आते हैं, मतलब वहाँ के जितने लोकल पुलिस वाले सब सल्यूट करते बाबा को, फायरिंग करते। वो एक सपना है कि मतलब एक पल तो ऐसा है कि बाबा का वैसा नज़ारा निकाल पाऊँ। चलो, आपके सपने जरूर साकार हो, हम ऐसी कामना करते हैं। दूसरा, युवराज पांडे जी आ रहे हैं, युवराज पांडे की कथा होने वाली है, तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर कैसा रहेगा? मतलब व्यवस्था कि कोई ऐसी स्थिति ना बने कि ना उनको दिक्कत हो, ना हम यहाँ भिलाई में किसी जो उनको कथा को देखने आने वाले, क्या लगता है कि कहीं दूर दूर से भी आने वाले? बहुत दूर से आएंगे। मुझे लगता नहीं है कि मतलब छत्तीसगढ़ के कोई ऐसा गांव बचेगा जो उनका कथा सुनने के लिए नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि वो जगह कैपेबल है करने के लिए? जी, हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे व्यवस्था की इस बार सर्विस रोड एक तरफ का बंद करने वाले हैं, 18 नंबर को रोड बंद करके जितने पार्किंग एरिया वहाँ करेंगे। और एक मन जुड़ा हुआ है, सारे लड़के, सारे मेरे दोस्त यार सब वहीं उसी जगह के हैं। तो लगता है कि भाई इसी जगह से कार्यक्रम हो, सबके मोहल्ले में कार्यक्रम हो, सबके आंखों के सामने हो, सबकी हमारी माता बहनें आगे देखे उस जगह में कार्यक्रम।
सबको ये उमंग रहता है हाँ कि मतलब मेरी माँ आ रही, मेरी बहन आ रहे हैं, मेरे परिवार आ रहा है, बगल में कथा हो रहा है। तो क्या इसमें कुछ आप लोगों ने ऐसा कुछ रखा है क्या? नहीं, कोई भी वीआईपी नहीं, बाबा के लिए सब सम्मान्य है और सब एक बराबर है, सबके लिए एंट्री फ्री है, सब आइए, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर है बाबा के लिए। बाबा जी को कहाँ रुकवा रहे हैं? बाबा जी को हम अपने घर में रोक रहे हैं। हाँ मतलब बाबा जी को घर पे रुकवा रहे हैं, आशीर्वाद पूरा लेंगे ये। तो सबसे बड़ी बात अब ये हो चुकी है, अब लास्ट में आपका मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी, जो अभी एक नया दौर में आया है सामने देखने को, विश्व बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, वो लगातार धर्म के प्रति जो धर्मांतरण को लेकर विरोध करती है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बस क्योंकि युवराज पांडे जी लगातार धर्मांतरण को लेकर भी जागरूकता करते रहते हैं जी, तो आप क्या सोचते हैं? महाराज जी का भी यही कहना है कि मतलब कितना भी हो सके हम लोग अपने हिंदुओं के भाइयों के सब सपोर्ट में रहें, और जो धर्मांतरण लोग जो छोटी छोटी जरूरतों के चक्कर में लोग धर्मांतरण कर देते हैं, उन लोगों को पूरा करने की हम लोग की कोशिश है कि कोई धर्मांतरण ना करे, जिसको जो जरूरत लग रहा है समिति से बात करे या फिर बजरंग दल से बात करे, शिव शक्ति समिति, मतलब जितने भी है जो भी समिति समाज से जुड़े उनसे बात करे, धर्मांतरण की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग खुद इतने में सक्षम है, हमारे हिंदू भाई इतने सक्षम है कि जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कभी कि धर्मांतरण करना पड़े किसी भी हिंदू भाई को। और हमारे भिलाई काफी शांति वाला एक प्रकार से बोला जाए तो पूरा भिलाई शहर हमारा शुरू से एकदम खुशहाल वाला माहौल रहा है, सारे सर्व समाज के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। जी जी जी। तो यहाँ ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं बनेगा। भिलाई हमारा शहर बहुत ही अच्छा शहर है और इस शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो और भगवान में बिल्कुल हम भी बोलेंगे। और जाते थे आप हमारे व्यूअर्स को एक बधाई के रूप में भिलाई अपडेट की तरफ आप अपनी बात और रख दीजिए, जाते जाते सबको निमंत्रण भी दे दीजिए। सभी को पहले तो शिव शक्ति सेवा समिति के जय हर महादेव, और आप सभी इस बार शिव महापुराण के कथा में आए, युवराज पांडे जी का सामने से झलक देखे, कथा सुने। सब भिलाई शहर वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ को आमंत्रण है कि आप आइए, कथा सुनिए बाबा का और भगवा में होइए। ट्रैफिक व्यवस्था भी हम लोगों ने उसके लिए प्लान नहीं किया है, उसके लिए बात करके बताया जाएगा। तो हमारे साथ सौरभ जायसवाल को आपने सुना होगा, अब आपने सुना होगा सौरभ जायसवाल ने क्या कुछ कहा, जो पूरी प्रोग्राम की रणनीति है उसको बताया, और एक जो समिति चलाते हैं ये, उस समिति के बारे में इन्होंने पूरा बताया, और जो पालकी यात्रा निकलने वाली है उसको लेकर भी पूरी जो रूपरेखा है उसको बताया। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे एक गुहार लगाते हैं कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल होएं और भाई सौरभ जायसवाल का प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, ताकि वो हर साल आने वाले साल में कुछ बड़ा करते रहें। और आपको ये बता दूं कि भंडारा भी रखा गया है, आप भंडारे पे जरूर आए। युवराज पांडे जी आ रहे हैं, उनके कथा को जरूर सुनने आए। हम भी रहेंगे, आप भी आइए, और भिलाई अपडेट को आप लोग यूं ही प्यार देते रहें। कुछ चूक होती होगी तो जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। भिलाई अपडेट के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।